में दुर्योधन ने लत्कार दिया। अब शब्द कहे, ताने दिए, गाली दी, आड़त टेढ़ा का। बहुत अपशब्द कहेगा, बहुत अपशब्द कहेगा, बहुत अपशब्द। अरे तो कह दिए, कहने दो। शंकर का जो भक्त होता है वो अपने मुख से एक ही बात कहता है, आग लगे बस्ती में और अपन रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कब तक किस किस को रोएंगे। देवरानी ने ये कह दिया, जेठानी ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने गाली दे दी, उसने अपशब्द कह दिया। मन कब तक छोटा करेंगे। मन समुंदर जैसा गहरा और समुंदर जैसी लहरों जैसा बनाओ अपने मन को। समुंदर की सबसे बड़ी खूबी है कि समुद्र में कचरा डालो, समुद्र कचरे को किनारे लगा देता है। समुद्र में हीरा डालो, हीरे को अंदर उतार लेता है। तो समुद्र जैसा मन बना लो। कोई गाली दे, किनारे लगा दो, और कोई भगवान का भजन दे, उसको अंदर उतार लो, गहराई तक लेकर चले जाओ। समुद्र जैसे बन जाओ, समुद्र जैसे। सुपड़ा देखा है? किस किसने देखा सुपड़ा? ऐसा होता है, उसमें धान फटकते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे? सूप। अच्छा ठीक है, सूप सूप देखा है? आ जाओ। ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, ये उनको भी देंगे। शिव कृपा। शिव से करी प्रार्थना। एक होता है सूप, सुपड़ा। सूप का काम क्या है? ये सूप है, इसका काम क्या है? कचरा साफ करना। चलनी, चलनी का काम क्या है? जम के बोलो, कचरा साफ करना। सूप और चलनी में क्या अंतर है? चलनी अच्छा अच्छा नीचे गिरा देती है और कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। सूप कचरा कचरा नीचे गिरा देता है, अच्छा अच्छा अपने पास रख लेता है। हमें चलनी जैसे नहीं बनना, सूप जैसे बनना है। अच्छा मिल जाए अपने पास में रख लो, बुरा मिल जाए उसको धकेल कर बाहर कर दो, धकेल कर बाहर। और ये गुण तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं कि ये गुण नहीं आता कि अच्छा अपने पास रखना है, बुरा देना है। हमने देखा है भागवत में लोग साड़ी ज्यादा चढ़ाते हैं, पर कौन सी साड़ी चढ़ाते हैं ये तुम भी जानती हो। ये तुम भी जानती हो, हमारे कहने से नहीं। जो साड़ी बहुत अच्छी है वो तो तुम अपने पास रख लेते हो, थोड़ी भी और अच्छी है बहू को दे देते हो, और अच्छी है बेटी को दे देते हो। साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ है, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों बस। जैसे ही साड़ी गड़बड़ है उसको अच्छी पन्नी में फेंक में कर कुड़ा के, और उसमें पन्नी में बरक मरक लगा के, और जो चली और चल के, और इतनी प्रेम से भागवत को और पन्नी में पैक करी हुई साड़ी और बढ़िया चढ़ा दी।
पंडित जी को लगा कि बहुत जोरदार साड़ी है। जब घर जाके पंडितायन को दी, पंडितायन काल रात्रि चामुंडा बन गई तुरंत। पंडितायन ने कह दिया, क्या कहां से लेकर आए ऐसी साड़ी, कोई पहनता है? बेकार। शिव महापुराण की कथा कर रही, बस यही चतुरता चाहिए। जैसी चतुरता तुम भागवत में दिखाते हो वैसी चतुरता तुम्हारी जिंदगी में रखो। कोई ने गाली दे, किनारे लगा दो। अपशब्द का किनारे लगा दो। बेकार बोला, छोड़ दो। अच्छा था, स्वीकार कर लिया। अच्छा है, अपने पास रखो। भगवान का नाम है, अपने पास रखो। भजन है, अपने पास रखो। कीर्तन है, अपने पास रखो। कुछ अच्छाई मिल रही है, अपने पास। बेकार है, किनारे लगा दो। विदुर जी की पत्नी सुलभा बोली, क्यों चिंता करते हो? बोल दिया ना उन्होंने अपशब्द, कोई बात नहीं। चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, हस्तिनापुर छोड़कर रहेंगे। विदुर जी ने अपनी पत्नी सुलभा को देखा और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे? हाँ, इस राज्य महल में अब हमको नहीं रहना, अब राज्य महल छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहेंगे। चलो। विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदुर जी महाराज अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे। सुलभा शंकर की भक्त थी, इसलिए वो कोई अपशब्द भी कह देता था तो उसको स्वीकार था। वो कभी अपशब्द बोलती नहीं, कभी अपशब्द नहीं बोलती। सुलभा का नियम था, आड़ा टेढ़ा कोई बोले बोलने दो, अपशब्द कह रहा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, कुछ बोले बोलने दो। सुलभा का नियम। और सुलभा रोज भगवान की आराधना करती। विदुर जी मौन होकर बैठे रहते तो सुलभा ने कहा, किसी के बोलने से अपने शरीर पर क्यों अंतर आ? क्यों? एक काम करो, अगर कोई अपशब्द कह भी रहा है ना, उसके विचारों को छोड़ते चलो, उसके विचारों को छोड़ते चलो। हम क्यों किसी बातों पर विमर्श करें? क्यों हम रोएं? क्यों हम विचार करें? किस लिए? सुलभा ने अपने पति को समझाया। शिव महापुराण की कथा कहती है माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था। भगवान शंकर की कथा कहती है रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था। शिव महापुराण की कथा कहती है आद्य शक्ति माँ भवानी माँ दुर्गा शंकर भगवान को कभी कभी ज्ञान उपदेश दे देती हैं, इसलिए उनको विद्या भी कहा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी धर्म पत्नी भी अपने पति को सतमार्ग बता सकती है, पर पति समझे तब। नहीं तो पति कह देते तू क्या जानती है, तेरे में तो अकल नहीं है, तू तो बुद्धि है नहीं है, हट चुप बैठ, तुझे में क्या अकल है, तू क्या समझेगी। अरे भाई जितना ज्ञान तुम में है उतना ज्ञान उसमें। ऐसा नहीं है, कभी कभी वो अगर अच्छी बात कहे, जनमानस के कल्याण की बात कहे, श्रेष्ठ बात कहे तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और नहीं करना। तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझती हो, कभी कभी चित्तवृत्ति में आ जाता। और शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया अब कभी कभी चित्तवृत्ति में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी अपनी चित्तवृत्ति में ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो विचार श्रेष्ठतम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है और देवाधिदेव महादेव का जो पावन चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, वो कथा का एक भाव प्रकट करता है। सुलभा ने
अपने पति विदुर जी से बहुत सारी बातें कही। सुलभा ने कहा विदुर जी से, स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार करते हो? सुलभा ने कहा, सुलभा तुरंत बोली अपने पति से, इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी? इतनी सी बात आपको सोचना चाहिए। सुलभा ने जैसे कहा, विदुर जी की चित्त वृत्ति में बात बैठ गई। और विदुर जी की चित्त वृत्ति में जैसे ही बात बैठी, विदुर जी महाराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया, सुलभा तू सत्य कह रही है, क्या करना चाहिए तू बता, क्या करा जाए? सुलभा ने कहा, स्वामी ऐ स्वामी। सुलभा कहती है, आप क्या चाहते हो वो बताओ। विदुर जी ने कहा, सुलभा भगवान द्वारिका के नाथ भगवान कृष्ण की भक्ति मैंने जिंदगी भर करी है। भगवान कृष्ण के आराधना मैंने जीवन भर करा है। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति मैंने जिंदगी भर धारण करी है। मैंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। सुलभा मैं चाहता हूं कि द्वारका नाथ जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारका नाथ मेरे दरवाजे पर भी पहुंचे, मेरे दरवाजे पर भी। और आप सबने एक पवित्र चरित्र श्रवण करा होगा, पवित्र चरित्र। दुर्योधन के मेवा त्यागे, सभी लोग गाइएगा साथ में। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर कर सुलभा अपने पति